शिशुनाग वंश के राजा नंदीवर्धन की हत्या कर महापद्मानंद ने नंद समाज अर्थात नंद साम्राज्य की स्थापना की थी। यह माना जाता है कि महापद्मानंद क्षत्रिय वंश के नहीं थे तो किस वर्ग के थे? वो निम्न जाति में जन्म लिए थे। इसके अलावा उन्होंने मगध साम्राज्य में बहुत ही सख्ती से राज किया था। उसके अलावा ये भी माना जाता है कि ये साम्राज्य बहुत ही धनी, क्रूर और शक्तिशाली शासनकाल हुआ करता था। कहा जाता है कि शिशुनाग वंश में महापद्मानंद एक नाई के रूप में कार्य करते थे, जिसने अपनी आकर्षण से रानी से संबंध जोड़े, जिसके कारण रानी ने उसे अपने राजा के लिए काम पे रख लिया था, जिसके कारण महापद्मानंद का विश्वास जीतना और भी आसान हो गया था। और इसी का फायदा उठाकर एक दिन महापद्मानंद ने राजा को मारकर उनकी हत्या कर दी तथा महल के रक्षक के रूप में रहने लग गए और मौका पाकर उन्होंने सारे राजपुत्रों को भी मार डाला। तत्पश्चात रानी से शादी कर जीवन व्यतीत करने लग गए और इस तरह समाज में निम्न स्तर में पैदा होने के बावजूद भी महापद्मानंद मगध के राजा बन गए थे, जिससे उन्हें बहुत सारी ताना और यातनाओं का भी सामना करना पड़ा था। पर मगध के राज्य के विस्तार में उन्होंने कोई भी कसर नहीं छोड़ी। उन्होंने मगध का विस्तार किया और छोटे छोटे महाजनपदों को जोड़कर मगध को एक विकसित और शक्तिशाली साम्राज्य बना दिया। महापद्मानंद ने सैनिकों को राज्य के इर्द गिर्द न फैलाकर उन्होंने सारे सेनाओं को सीमाओं पर तैनात कर दिया था। ये भी माना जाता है कि महापद्मानंद के पास 20 लाख पैदल सैनिक, 20,000 घुड़सवार, 2,000 रथ और 30,000 हाथी शामिल थे, जिसका सही उपयोग कर उन्होंने व्यापारिक और वित्तीय और शारीरिक रूप से भी कठोर और ताकतवर हो चुके थे। उनके शासनकाल में मगध का बहुत विकास हुआ। फिर एक मोड़ ऐसा आया जब महापद्मानंद 88 साल की उम्र में स्वर्ग को सिधार गए। तत्पश्चात उनके मृत्यु के बाद गद्दी पर बैठते हैं उनके अपने पुत्र धनानन। धनानन के बारे में यह कहा जाता है कि धनानन एक भ्रष्टाचारी, लालची और क्रूर राजा था। वैसे भी नंद में धन दौलत की कमी नहीं थी और ये भी कहा जाता है कि धन के लालची होने के कारण इनका नाम लोगों के द्वारा धनानन दिया गया था। कहा जाता है कि धनानन इतने क्रूर राजा थे कि वो राज्य के निवेश धनों को अपने उपयोग और अयासी के लिए प्रयोग में ले आते थे। साथ ही साथ वो इतना अत्याचारी था कि वह लोगों से तथा लोगों के व्यक्तिगत सामानों पर भी भारी भरकम कर लगा देते थे। इनके शासनकाल में करदान सैनिकों और पंडितों के लिए माफ थी, पर आम लोग इसका भरपाई करते थे। आम लोग से बहुत बुरे तरीके से कर की वसूली की जाती थी और ये जो कर होता था वो मुद्रा के तौर पर या फिर अनाज के तौर पर लिया जाता था। अगर वे यह दोनों तरीकों से भी नहीं कर चुका पाते थे तो उन्हें महल में एक दिन के लिए बिना वेतन के काम कराया जाता था और इस तरह से कर की वसूली की जाती थी। इतिहास में ये भी बताया गया है कि धनानन काल में ही यूनानी अलेक्जेंडर भारत को जीतने की चाह में रणनीति तैयार कर रहा था। तभी तक्षशिला से आचार्य चाणक्य को इसी मामले में धनानन से सहायता के लिए उनके महल में आए थे। पर इसी बीच धनानन ने अपने घमंड के कारण चाणक्य को मदद देने से तिरस्कार कर दिया और उन्होंने अपने राज्य के बाहर वाले राज्य की मदद देने में मना कर दी। साथ ही साथ उन्होंने चाणक्य का अपमान और उपहास भी उड़ाया और इस बात पर चाणक्य को बहुत ठेस पहुंची और उन्होंने सोच लिया
कि धनानंद तथा इसके करप्ट शासनकाल को तहस नहस करके ही रहेगा। और चाणक्य के दिल में उठने वाली ये आग अभी तक शांत नहीं हुई थी और उसने अपने अपमान का बदला लेने के लिए चंद्रगुप्त मौर्य को एक अच्छी प्रशिक्षण देकर चंद्रगुप्त को युद्ध के लिए तैयार किया। और अंत में चंद्रगुप्त मौर्य ने धनानंद तथा उसके करप्ट साम्राज्य का तहस नहस कर दिया और मगध साम्राज्य में धनानंद की हत्या कर मौर्य साम्राज्य की पहली नींव डाली थी। और मौर्य साम्राज्य भारत का सबसे शक्तिशाली साम्राज्य कैसे बना, इसके लिए हमारे नेक्स्ट वीडियो पर बने रहिएगा। तो ऐसे ही इतिहास को आसान शब्दों में याद करने के लिए हमारे इंडिया जीके चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे नए टॉपिक में इतिहास की अगली टॉपिक को समझने के लिए। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।